हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और आज आप लोगों के साथ ना मैं मॉर्निंग टिप्स शेयर करूंगी। मॉर्निंग में पूरे घर के काम साफ सफाई कैसे करें। सबसे पहले तो हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। जैसे हम सोकर उठते हैं तो सीधा काम करने का मन नहीं होता है, तो सबसे पहले मैं अपना मुंह अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है तभी मैं सुबह के काम पे लगती हूँ। और सुबह तड़के उठ के ना पूरे घर के काम, रसोई के काम कैसे जब हम करते हैं ना तो आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखिए आज मेरे पूरे घर का हालत देखिए, किचन का तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कल बुधवार था ना तो भाजी वगैरह लेकर आई थी तो बनाई थी, तो वो डंठल वगैरह वैसे ही पड़े हैं क्योंकि कल सोने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था। और जिस दिन बुधवार रहता है तो थोड़ा सा टेंशन भी रहता है क्योंकि ये सब भाजी वगैरह ये सब बनाना रहता है ना, तो रात में ही मैं बैठ के बना ली थी। अगर रात में ना बनाना तो पूरा वो मुरझा जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहता। तो चाहे जितना भी रात हो मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। और जैसे ही सुबह उठी हूँ ना तो अपना खुद का रूटीन होता है वो मेरा हो गया है। और किचन का ये देखिए कैसा हालत है। सबसे पहले तो मैं इनका तैयारी की हूँ, ये चले गए हैं। फिर ये देखिए मैं बढ़िया से फ्रेश होके लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और कल रात में ना बेटी बहुत खांस रही थी, क्योंकि आप सबको पता है बच्चे ऐसे चटर पटर खाते रहते हैं ना, तो कभी ऐसा हो जाता है खांसी वगैरह। तो बहुत खांस रही थी ना, तो उसके लिए मैं दवा भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक तवा रख दी हूँ, उसमें लौंग डाल दी हूँ। लौंग मतलब 8-10 लौंग से ज़्यादा ही है। और उसको भून ली हूँ अच्छे से और उसको पीस के ना तब फिर दूंगी। और कितना भी खांसी हो ना, ये घरेलू नुस्खा है, कितना भी खांसी हो ना, जब हम ऐसा बना के देते हैं बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, और मधुरस के साथ देना रहता है तो वो खांसी ठीक हो जाता है। और वही मैं बना रही थी यहाँ पे। और ये देखिए जो बर्तन है ना इसको मैं जमा दे रही हूँ। और आप लोगों के ना किसी के कमेंट आया था कि दी रात में ना कचरा बाहर मत निकाला करिए। तो पहले तो मैं रात में जैसे ही किचन का काम पूरा अच्छे से हो जाता और किचन भी साफ़ करती, उसके बाद मैं कचरा बाहर निकाल देती थी। कई वीडियो में ऐसा आप लोगों ने देखा है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि रात में कचरा नहीं निकालते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि सबको सब चीज़ें नहीं मालूम होता है। तो आपने बताया तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं उस दिन से ना रात में कचरा बाहर नहीं निकालती हूँ। जैसे सुबह उठती हूँ ना तभी निकालती हूँ। और आगे आपने ब्लॉग में देखा ही है, डस्टबिन में ना कचरा जो भी था मैं रख दी रही बेसिन के नीचे, क्योंकि किचन में भी कहते हैं ना कचरा नहीं रखते हैं रात में, बाहर ही रख देना चाहिए। तो किचन से मैं बाहर कर दी रही। और ये देखिए जब तक मैं बर्तन वगैरह जमा रही थी ना तो ये लौंग था ना थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था और अच्छे से भून गया है। इसको ना खल्लट में, या कि पहले तो मैं चौकी में, जो बेलन चौकी होता है ना, उसमें पीस लेती थी, पर उससे ज़्यादा अच्छा खल्लट में ये देखिए पाउडर के जैसे हो गया। और लौंग जब अच्छे से भून जाता है ना तो वैसे भी बहुत जल्दी पीस जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बढ़िया से पीस ली हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा हनी मिला देंगे, मधुरस। तो खांसी कैसा भी खांसी हो, थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, यह घरेलू तरीका है। खांसी हमारा बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। और ये देखिए एक कटोरी में रख ली हूँ और 2 चम्मच के लगभग में शहद डाली हूँ, मतलब हनी। और इसको अच्छे से मिला के अभी मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। सबसे पहले बच्चों को देख लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। और जब बच्चों का तबीयत थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं रहता है। और वो आज अभी उठी भी नहीं है, नहीं तो वैसे वो उठ जाती है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों का ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब पेपर के टाइम पे बीमार ना हो और उनका तबीयत बहुत अच्छे से रहे। तो सबसे पहले ये देखिए मैं बढ़िया से बना दी हूँ दवा। और पहले मैं घर का तरीका आजमाती हूँ, इसके बाद जब ठीक नहीं होते हैं तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि घरेलू नुस्खा बहुत होते हैं ना, उसको आजमाना चाहिए और अच्छा भी रहता है। उससे कभी ऐसा होता है ना कि जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं बार बार हमको डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ता, ठीक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से लौंग और शहद में दे दी हूँ, मतलब उसको चटा दी हूँ।
तो अभी तो आराम करेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा खांसी। और चलिए अभी आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि सुबह के काम बहुत सारे पड़े हैं, एक एक करके निपटाना ही पड़ेगा। तो जो सुबह सबसे पहले ज़रूरी होता है वही हम काम करते हैं, उसके बाद जो साफ़ सफाई ये सब रहता है उस पे हम लगते हैं। तो ये देखिए मैं भी फ्रेश हो गई और बच्चे लोगों का भी दवा हो गया, इनका भी काम हो गया है। अभी मैं घर के कामों में फाइनली पूरी तरह से लग जाऊंगी। और ये देखिए जो डंठल है ना, तो ये कैसे झोले में भर दे रही हूँ, क्योंकि जितना पालक नहीं होता, जितना मेथी नहीं होता, उससे ज़्यादा तो डंठल होता है। तो ये देखिए पन्नी में छोटे छोटे मतलब ऐसे थैली में आ गया था, तो मैं फ्रिज में रख दी हूँ। सबसे ज़्यादा तो इसका कचड़ा ही निकला है। और सेंग, लौकी, ककड़ी जो भी है ना, इसको भी रख दूँगी। और ककड़ी तो फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि सब खा लेते हैं। फ्रिज में ऐसा होता है ना, रख देते कभी भूल भी जाता है, तो बच्चे और ये लोग नहीं खा पाते हैं। तो मैं ककड़ी बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में तो बिल्कुल भी नहीं रखती। और फ्रिज में ना मैं फल फूल, ड्राई फ्रूट ये सब भी नहीं रखती। हाँ, कभी अगर ज़्यादा हो जाता है तो अलग बात है। और ये देखिए सब उठाने के बाद कचड़ा बाहर निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ पूरे घर में। तो पूरे घर में सुबह सुबह घर का जो भी सफाई रहेगा ना, अच्छे से हो जाएगा। और जब सुबह घर का सफाई कर लो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह ना घर के काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा हम लेट कर देते हैं तो काम सच में बहुत लेट हो जाता है। और मेरा तो कुछ ऐसा ही है, तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी से निपट जाए तो अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बेडरूम पे झाड़ू लगाई हूँ, उसके बाद किचन से आते जा रही हूँ। ये देखिए हाल पे भी लगा ली हूँ। और यहाँ ना कचड़े दिखते नहीं हैं, पर होते हैं, क्योंकि पैर में चलो ना तो ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। और इस समय तो हवा का ज़्यादा ही थोड़ा सा मौसम आ रहा है, तो जितने ही हवा वगैरह चलेंगे ना उतने ही धूल उड़ेंगे। तो घर पे हम कितना भी पोछा लगाएंगे ना, वो धूल जैसा मतलब डस्ट जैसा लगेगा ही। तो ये देखिए मैं बढ़िया से लगा दे रही हूँ सब पोछा। और अभी बच्चे मतलब सो रहे हैं ना, तो पोछा भी अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि जब पोछा लगाओ और कोई चलने लगता है तो फिर वो निशान पड़ जाते हैं पैर के, तो अच्छे नहीं रहते। तो जैसे ही मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं पंखा चालू कर देती हूँ, तो पोछा बहुत अच्छे से सूख जाता है। और घर भी जब साफ़ हो जाता है तो देखो तो अंदर से एनर्जी आता है, फिर कुछ भी काम हम जब करते हैं उसमें मन भी लगता है। तो यही था सुबह का मेरा टिप्स। ये देखिए एक एक करके घर के काम में कैसे जल्दी से निपटा दी। और जैसे झाड़ू पोछा हुआ ना, उसके बाद जो 2-4 बर्तन थे, क्योंकि जो इनका तैयारी की थी, चना वगैरह खाए थे और चाय साथ में बना दी रही, क्योंकि ज़्यादा सुबह जाते हैं ना। और आज तो 6 बजे ही गए थे, तो जब ज़्यादा सुबह जाते हैं तो ऐसे पराठा पूड़ी ये सब नहीं खाते हैं, हल्का सा ही नाश्ता करते हैं। और ये सब करने के बाद मैं बर्तन भी धुल दी, उसके बाद हम लोग नहा लिए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ना बच्चों का मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, और साथ में नाश्ता भी बना लूँगी, तो मेरा भी हो जाएगा। और बेटी को ना हरा भाजी बहुत पसंद है, जैसे मेथी हो, पालक हो, कोई भी हरा भाजी हो ना, मैं जब उसको टिफ़िन में बना के देती हूँ ना, उस दिन टिफ़िन पूरा खाली ही आता है। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा पालक ले ली हूँ, थोड़ा सा मेथी, दोनों मिक्स करके, और सब्जी भी बना दूँगी एक टमाटर डाल के, तो उसका टिफ़िन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे पराठा भी बना दे रही हूँ। और आज ना मेरे पास टाइम था, तो मैं लच्छा पराठा नहीं बना रही हूँ, जो ऐसे 3 फुट का रहता है ना, ऐसे पराठा बनाते हैं, वही बना रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। कभी हाँ ऐसा टाइम कम रहता है तो फिर मैं लच्छा पराठा बना देती हूँ, ऐसे मोड़ के बनाते हैं ना, तो वैसा बना देती हूँ। पर आज तड़के सुबह उठ के और घर का काम मैं जल्दी से निपटा ली। तो ये देखिए नाश्ता भी बन गया, इनका भी तैयारी हो गया था, और यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी बन गया। ये देखिए, और पहले तो वैसे वो ज़्यादा नाश्ता करती नहीं है, आधा पराठा या कि ड्राई फ्रूट ही खा लेती है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते ना। और दूध बिस्किट तो उसका फिक्स है, दूध बिस्किट तो वो खाती ही है। तो यहाँ पे दूध बिस्किट भी खा ली है, और दो कौर के लगभग में पराठा खा ली है, क्योंकि ज़बरदस्ती ऐसे मैं 2 खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव है ना करना, पर माँ का दिल मानता नहीं है, 1-2 बार खिला ही देती है।
और 1-2 बार भी खा लेती है ना तो अच्छा रहता है, जी को तसल्ली मिल जाता है कि आज बच्चे ने कुछ खाया है। हालांकि हम टिफ़िन में देते हैं, फिर भी लगता है खा के जाए, क्योंकि लंच स्कूल में ना लंच करने में टाइम लगता है, 2 ढाई तो हो जाते होंगे। मतलब मुझे अच्छे तरह से मालूम नहीं है, पर 2 डेढ़ 2 के लगभग में तो टाइम होता ही होगा लंच का। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से बेटी का तैयारी हो गया है और उसका बाल वगैरह ये सब बना के उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दी हूँ, सॉक्स पहना के, जो भी शूज़ वगैरह। और वहाँ से आते ही जो बिस्तर वगैरह पड़े थे ना इधर उधर, तकिया ये सब तो बना के रख दी हूँ। हालांकि इसका वीडियो मैं नहीं बना रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे लगा कि घर कैसा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका कोई मायने नहीं है। पर जो भी काम हो उसमें शर्माना नहीं चाहिए। पहले मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था, फिर मैं इसका वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपने होम टूर में तो देख ही लिया है पूरा मेरा घर कैसा है, सामान क्या है। इसलिए मैं बिस्तर को भी जब झाड़ रही थी तो आज मैं इसका भी वीडियो बना ली। वैसे तो मैं बिस्तर जब झाड़ती थी या कि चादरें वगैरह चेंज करूँ, तकिया का खोली वगैरह जो भी मैं चेंज करती थी ना, तो मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। पर आज मैं इसका भी वीडियो बनाई क्योंकि होम टूर में तो आपने देख ही लिया है, तो फिर बनाऊँ या ना बनाऊँ इसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए फिर इसका भी वीडियो बना दी। और जैसे ही बिस्तर बढ़िया से तैयार कर दी हूँ, मतलब झाड़ दी हूँ ना, उसके बाद मैं भी नाश्ता की। और नाश्ता करने के बाद पूरी तरह से किचन भी साफ़ कर दी हूँ। और अभी ना मेरे पास पूरा टाइम बचा है, इस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खाली टाइम है, मोबाइल का काम करूँ या घर के काम। और घर के काम भी ना छोटे मोटे एक्स्ट्रा होते ही हैं, अगर हम करना चाहें तो बहुत सारे निकलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, कल मैं जो ब्लाउज मुझे सिलना था वो निकाल के मैं रखी थी, तो वही ढूंढ रही थी। क्योंकि मेरे अलमारी पे ना ऐसे झोले झोले पूरा भरे पड़े हैं ना थैली में, तो लगता है किस में रख दी। कभी ऐसा ही होता ही है कि रख दो, फिर मतलब ध्यान से निकल जाता है। तो वही ढूंढ रही थी और जैसे ही मिला है तो किचन में रख दी हूँ। और 4-5 ब्लाउज ना मुझे काटना भी है। और हाँ, आपके कमेंट भी आ रहे थे कि दी जो सादा ब्लाउज होता है वो आप बहुत अच्छे से काट के और एक वीडियो बनाइए। तो मैं हाँ उसका ज़रूर बनाऊंगी, अगर टाइम मिल जाएगा मुझे समय तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। पर अभी मेरे पास ब्लाउज काटा रखा है ना, तो उसको सिल ले रही हूँ। फिर जब मैं काटूंगी तो ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और जो ये टीवी का कवर है ना, तो नीचे से निकल जाता है, तो जो इसका कवर है तो उठा रहता है, तो फिर टीवी का स्क्रीन अच्छा नहीं दिखता। तो वही यहाँ पे मैं टेप से चिपका दी हूँ। पर हालांकि टेप भी पुराना हो गया है तो बार बार पकड़ नहीं रहा है, निकल जा रहा है। तो अभी मुझे नया टेप ला के तब चिपकाना पड़ेगा। और अभी मैं घर पे अकेली हूँ ना, और खाली हूँ, और काम भी बढ़िया से हो गया है। तो मुझे लग रहा था क्या करूँ, थोड़ा सा सिलाई ही चलिए कर लेते हैं। और जब अकेले रहो ना तो थोड़ा सा अकेलापन होता है, तो टीवी चालू कर लो या गाने वगैरह, तो अकेला इतना महसूस नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं टीवी भी चालू कर ली हूँ। और टीवी पे कुछ नहीं, गाने जो आते हैं ना मस्ती चैनल पे, वही चालू कर ली हूँ। और उसके बाद जो कल का ब्लाउज बचा है, अधूरा है, सिल नहीं पाई थी क्योंकि फिर ये आ गए थे तो चाय पानी दो, और जैसे चाय वो बनाई फिर बच्चे आ गए, फिर वही आप सबको पता ही है, शाम का ट्यूशन ये सब। तो फिर मैं ब्लाउज नहीं सिल पाई थी, तो अधूरा था। बाकी अस्तर तो पूरी तरह से बढ़िया से लग गया था। तो अभी जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना, वो कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। अगर जितना टाइम मिलेगा तो सिल लूँगी, नहीं तो कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सोसाइटी में आ जाते हैं मेहमान वगैरह, तो फिर साथ में बैठना भी पड़ता है। क्योंकि एक औरत को ना घर के साथ साथ बहुत सारी जो भी जिम्मेदारियाँ होती है वो निभाना ही पड़ता है। पर ये देखिए घर का काम आज ना मेरा बहुत अच्छे से निपट गया था। और जितना 1-2 घंटा मुझे टाइम मिला, मैं बढ़िया से ब्लाउज भी सिली। और ये आ गए थे ना, तो फिर ये शाम का वीडियो है, मतलब लगभग 6 बजे का। तो यहाँ पे मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, तो थोड़ा सा उसका भी वीडियो बना ली थी। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।